हेलो स्टूडेंट्स, वी कम अप विद अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 जो हमने डिस्कस किया था स्काई के बारे में पढ़ा था इन द प्रीवियस वीडियो, वी हैव लर्नड अबाउट ऑल दिस एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इट्स क्वेश्चन आंसर्स. So let's start with it. So first of all we have fill in the blanks. A group of stars that appear to form a pattern in the sky. तो अगर कोई भी स्टार पैटर्न बना रहा है स्काई के अंदर तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन. अ प्लैनेट इज़ डैश टू वर्स देन द स्टार्स. तो प्लैनेट्स जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं देन द स्टार्स. तो प्लैनेट्स इज क्लोजर टू वर्स देन द स्टार्स. नेक्स्ट थर्ड है द प्लैनेट्स आर ऑल्सो नोन एज. जो प्लैनेट्स होते हैं उनको हम वॉन्डरिंग स्टार्स भी बोलते हैं. सो राइट हियर वॉन्डरिंग स्टार्स. द पोल स्टार्स डिफाइन द डैश डायरेक्शन. जो पोल स्टार है वो कौन सी डायरेक्शन को डिफाइन करता है? दैट इज नॉर्थ डायरेक्शन. स्टार्स डैश बट प्लैनेट्स डू नॉट डैश. तो स्टार्स तो ट्विंकल करते हैं लेकिन प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते. तो राइट हेयर ट्विंकल. इन बोथ द लाइन्स, इन बोथ द डैशेस यू हैव टू राइट ट्विंकल. नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दैट इज़ मैच द फॉलोइंग. सो फर्स्ट इज कॉन्स्टिलेशन विजिबल इन विंटर. तो ऐसा कौन सा कॉन्स्टिलेशन है जो विंटर में विजिबल होता है? दैट इज सी, ओरियन. द मॉर्निंग स्टार्स मर्करी एंड वीनस. कॉन्स्टिलेशन विजिबल इन स्प्रिंग अर्सा माइनर. द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई मून. द स्टार ऑफ एवरेज ब्राइटनेस दैट इज सन. तो ये हमने मैच द फॉलोइंग कंप्लीट किया. आप इसको अच्छे से देख लेना, इसकी नंबरिंग डाल देना, कोई भी कन्फ्यूजन ना हो आपको अच्छे से कर लेना. नेक्स्ट है सी टिक द करेक्ट ऑप्शन. द प्लैनेट्स दैट कैन बी समटाइम्स सीन इन द इवनिंग स्काई इवन विद अनएडेड आई इज Mercury, that is C option. The two stars at the top of Ursa Major are called as. तो ऐसे दो स्टार जो अर्सा मेजर के टॉप पे प्रेजेंट होते हैं उनको हम पॉइंटर से डिनोट करते हैं. द कैसोपिया इज. कैसोपिया क्या है? एक कॉन्स्टिलेशन है जो ऑटम में विजिबल होता है. फोर्थ, फ्रॉम द फॉलोइंग द ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई दैट अपेरेंटली मूव्स लीस्ट इन अ गिवन टाइम. तो सबसे कम कौन सा स्टार है ऐसा या कौन सा ऑब्जेक्ट है इन चारों में से जो सबसे कम मूव करता है? दैट इज़ नॉर्थ स्टार. द बिगेस्ट प्लैनेट और द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई. नाइट स्काई में कौन सा प्लैनेट सबसे ज़्यादा ब्राइट है? वीनस. ऑन क्लोजली ऑब्जर्विंग सम ब्राइट स्टार्स फ्रॉम सम आवर्स वन फाइंड्स दैट स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम. तो अगर हम उनको देखते रहें तो जो ब्राइट स्टार्स हैं उनकी पोजीशन चेंज होती है. तो वो कहाँ से कहाँ होती है? ईस्ट टू वेस्ट में होती है. नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ. वाई डू वी एक्चुअली नॉट सी द स्टार्स ड्यूरिंग द डे. तो हमें स्टार्स डे में क्यों नहीं दिखते? क्योंकि सन की ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होती है. बिकॉज सन्स ब्राइटनेस इज मोर. ड्यू टू सन्स ब्राइटनेस. Next, in which part of the sky we are likely to find Venus when it is visible as an evening star. तो हमें कौन सी डायरेक्शन में मिलेगा? वेस्ट डायरेक्शन में. स्टेट द कॉज ऑफ अपरेंट मोशन ऑफ द सन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. तो ऐसा कौन सा कॉज है जिससे सन ईस्ट से वेस्ट में मूव करता है? क्यों करता है? हमें बताना है कि सन की मूवमेंट चेंज कैसे होती है ईस्ट टू वेस्ट. तो वी कैन सी द सन and sometimes even the moon during the daytime. The sun dominates the daytime sky with its brightness during the day. The sun appears to move throughout the sky and it appears rise in the east and to set in the west. ठीक है. तो हमें जो सन है वो डिफरेंट
डायरेक्शंस में दिखता है, ईस्ट में तो वो उगता है और सेट के कहाँ होता है, वेस्ट में। तो हमें समझ में आया कि अपरेंट मोशन जो है सन का वो क्यों है, बिकॉज ऑफ इट्स रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो जो अर्थ है वो रोटेट भी करती है, तो उसकी रोटेशन की वजह से ही सन की जो मूवमेंट है वो चेंज होती रहती है। डी का थर्ड है वो, डी का थर्ड। नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। नेम द स्पेशल स्टार इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर वाई इज हैज़ बीन यूजफुल फॉर ट्रैवलर्स। तो ऐसा कौन सा स्टार है जो नॉर्थन हेमिस्फेयर में प्रेजेंट है, दैट इज़ नोन एज पोल स्टार, जिसको हम ध्रुव तारा भी बोलते हैं। तो ये ट्रैवलर्स के लिए कैसे बेनिफिशियल है, यूज़फुल है, क्योंकि वो नॉर्थ डायरेक्शन में प्रेजेंट है और वो स्टेशनरी है, तो इसीलिए वो मूव नहीं करता और जो ट्रैवलर्स होते हैं वो उसको देख के नॉर्थ डायरेक्शन को देख सकते हैं, उसको पहुंच सकते हैं। बिकॉज unlike other stars appears to remain at one place, this is because it lies almost along the axis. Because of these special features, this star has been useful to travelers. It defines the north direction को define करता है। सो नेक्स्ट हमारा है ई क्वेश्चन, ई आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो सबसे पहले है डिफाइन द टर्म कॉन्स्टलेशन। तो कॉन्स्टलेशन एक ऐसा टर्म है जिसमें ग्रुप ऑफ स्टार्स जो हैं वो रिकोगनाइजेबल एक पैटर्न फॉर्म करते हैं, जिसको हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। अ कॉन्स्टलेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इट अपीयर टू फॉर्म रिकोगनाइजेबल पैटर्न और शेप इन द स्काई, दैट इज नोन एज कॉन्स्टलेशन। नेक्स्ट वी हैव इन व्हाट रिस्पेक्ट्स इज द पोल स्टार डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टार्स। तो जो पोल स्टार है वो स्टेशनरी है, लेकिन अदर स्टार्स जो है वो मूव करते हैं ड्यूरिंग द apparent motion of earth from west to east in the nights. So write 2 points of difference between a planet and a star. तो planets तो हैं वो ट्विंकल नहीं करते, लेकिन stars ट्विंकल करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसको। सो ऊपर लिखना है आपको पहले प्लैनेट्स और स्टार्स के बीच में हमें डिफ्रेंशिएट करना है स्टार्स। तो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है दैट प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते, लेकिन जो स्टार्स हैं दे ट्विंकल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो प्लैनेट्स हैं वो हमारे क्लोज़र होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टार्स, और जो स्टार्स हैं वो हमसे दूर होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स आर closer to us as compared to स्टार्स। तो प्लैनेट्स हमारे क्लोजर होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टार्स, लेकिन जो स्टार्स होते हैं वो हमसे दूर होते हैं। स्टार्स आर far from us as compared to planets।
तो ये हमने इसका डिस्टिंग्विश किया है प्लैनेट्स और स्टार्स का। ठीक है, ये आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो। मैंने आपको अच्छे से डिफाइन कर दिया है। 2 पॉइंट बताने थे तो 2 पॉइंट्स हमने लिख दिए हैं। वाई डू स्टार्स अपीयर टू स्लाइटली शिफ्ट देयर पोजीशन इन द नाइट स्काई? तो जो स्टार्स हैं वो रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? अर्थ के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशंस को चेंज करते हैं ड्यूरिंग नाइट। नेक्स्ट है वाई डू स्टार्स अपीयर एज पॉइंट्स टू अस? बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, so that's why they appear as points. So right here because they are far from us, that's why they appear as points to us. So ये हमने चैप्टर अच्छे से कंप्लीट किया। इसकी पीडीएफ जो है, जो ये नोट्स हैं, मैंने जो नोट किया है, जो आपको बैक एक्सरसाइज समझाई है, ये सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। आप अच्छे से इसको लिख लेना, अपनी बुक्स नोटबुक्स कंप्लीट कर लेना और ये डिस्टिंग्विश क्वेश्चन जो है नोटबुक्स में अच्छे से राइट कर लेना। So that's it for this video. If you like my videos, do like, share and subscribe to my channel for more such videos, and thank you.